हाँ छात्रों, प्रश्न नंबर देखिए आप, त्रिकोणमिति का 5वां। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए, अर्थात जितने भी मान हैं वो सबको निकालिए। यह सब मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दे रखा है, हमारा सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा 13/12। अब सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा का मतलब हो गया, ये हो गया आपका कर्ण। कितना हो गया ये कर्ण, बटे ये क्या हो गया आधार। वेरी गुड, क्या हो गया कर्ण बटे आधार। अब हम चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, चित्र। अब चित्र बनाएंगे, इसमें दे रखा है ये थीटा। अब थीटा कौन दे रखा है ये, अब चाहे कोई सी भी संख्या ए मान लीजिए, कोई सा भी कौन आपके ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लिया, तुम आजाद हो। जब थीटा कौन यहाँ दे देवे तो कोई सी भी भुजा मान सकते हो। आप कह सकते हो कि ये हम ये मानेंगे तो लो मान लो, इसे बोलोगे ना ये हम पी मानेंगे तो पी मान लो, इसे क्यू मानेंगे क्यू मान लो, इसे पी क्यू आर मान लीजिए, इसे पी मान लो, इसे क्यू मान लो, इसे आर मान लो। यहाँ पर तुम आजाद हो, कोई भी भुजा कुछ मान सकते हो जब थीटा दे रखा हो। परंतु यहाँ पे ए दे रखा होता तो ए मानना पड़ता, यहाँ पे पी दे रखा होता तो यहाँ पी मानना पड़ता, और यहाँ पे सी दे रखा होता तो सी मानना पड़ता। जो सी भेद रखी वही माननी पड़ती। ठीक, अब हमें क्या है, कर्ण। कर्ण का मान कितना हो गया 13। आधार का मान कितना हो गया 12। क्या ज्ञात करना है हमें, लंब, क्यों लंब है नहीं। ठीक, अब कर्ण का फार्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। अब कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब क्या है ज्ञात करना है, आधार कितना है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है बच्चों 169, ये 12 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस, और 12 का वर्ग क्या होता है 144। क्या हो गया लंब का वर्ग। अब 169 में से 144 जाएंगे 25 बचे, बराबर क्या हो गया लंब का वर्ग। स्क्वायर इधर हो जाएगा रोड में, क्या में छात्रों रोड में हो गया रोड। तो ये किसका वर्ग होता है 5 का। ये लंब क्या आ गया छात्रों, क्या आ गया बच्चों 5। क्या आ गया 5, आ गया 5। अब पूछ क्या रहा है, सभी त्रिकोणमिति मान करने। सबसे पहला मान होता है त्रिकोणमिति का साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है सेक आपका आ गया टेन थीटा। ठीक, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और इसका उल्टा आ गया टेन का होता है आपका कोट थीटा। 1 2 3 4 5 और छठा ये होगा, 6 मान होते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइन, साइन का मान क्या होता है लंब, और बटे में क्या होता है कर्ण। अब लंब का मान क्या दे रखा है उसमें 5, और कर्ण का मान कितना है 13। लो जी एक आंसर ये आ गया, एक अनुपात हमारा ये आ गया। अब आ गया कोस। अब कोस का क्या होता है हमारा, कोस का होता है बेटा आधार। हाँ अच्छा कर्ण 13, सॉरी कौन क्या बच्चों 13, गलती हो गई 13 हो गया। अच्छा कोस थीटा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना हो गया 13। दूसरा क्या है टेन, टेन का मान क्या होता है लंब, और बटे में क्या हो गया आपका आधार। टेन का मान लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका, अरे लंब कितना है आपका 5, और आधार कितना है 12। लो हो गया आंसर। क्या आंसर आ गया 3। बहुत हल्की अभ्यास होती है ये। अब इसका उल्टा हो गया कोस का उल्टा हो गया कोसेक। क्या होगा बच्चों कोसेक थीटा, और कोसेक होता है इसका उल्टा। तो इसका जो उल्टा करोगे तो कर्ण क्या पहुंच जाएगा ऊपर, और लंब क्या आ जाएगा नीचे। अब लंब नीचे आ जाएगा तो कर्ण कितना है 13, और लंब कितना है 5। लो हो गया आंसर।
अब क्या करना है हमें, कोट। अब कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन कहाँ है, आधार, हाँ एक मिनट हो जाओ, एक मिनट हो जाओ, आधार बटे लंब। ठीक, अब आधार कितना है यहाँ पे 12 और लंब कितना है आपका, लंब 5। लो हो गया आंसर। सही बच्चे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा अपने साथियों पे पहुंचाएं।